नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का स्कोर गेम क्लासेस पर। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न उठाए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, जो कि आया है 20/6/2025 को शिफ्ट थर्ड का प्रश्न है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में याज्ञवल्क्य के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो जो मिलता है ना, ये गया से मिलता है। थानेश्वर क्यों नहीं होगा? कन्नौज है, गया है, मगध है। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। थानेश्वर क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि थानेश्वर जो है ना, हर्ष का प्रारंभिक केंद्र था, लेकिन शिलालेख का मुख्य स्थान गया था, इसलिए हमारा थानेश्वर नहीं होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से थानेश्वर नहीं होगा। कन्नौज हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन शिलालेख का मुख्य स्थान गया था, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मगध एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, लेकिन शिलालेख का मुख्य स्थान गया है, यानी मगध भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन गया होगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि ये क्वेश्चन था जो मैंने किया, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पर सारा करा दिया, क्योंकि मगध से रिलेटेड भी पूछ सकता है। ये जो है अभिलेख है, जो कि गया में है। ये जो पिक्चर दिया गया है ये अभिलेख है, गया में है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है, दोबारा उतर गया था, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन से हमारा ये, चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि आया हुआ। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न में बोला जा रहा है 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है शिलादित्य, ऑप्शन बी है गुसेन, थर्पट, द्रोणासिंह। चलिए पढ़ते हैं। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक के पुत्र द्रोणासिंह थे फ्रेंड्स, यही थे। शिलादित्य नहीं थे। क्यों? शिलादित्य मैत्रक वंश के यानी शिलादित्य मैत्रक वंश के एक प्रमुख शासक थे, लेकिन उन्हें भूमि अनुदान 502 ईस्वी में नहीं दिया गया था। चलिए तो ऑप्शन हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। गुसेन भी मैत्रक वंश के एक शासक थे, लेकिन वो जो थे भूमि अनुदान नहीं दिए थे, गुसेन भी नहीं होंगे। थर्पट मैत्रक वंश से संबंधित एक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने शासक के रूप में भूमि अनुदान नहीं दिया था, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? सही, द्रोणासिंह। इससे और भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक के पुत्र उत्तराधिकारी द्रोणासिंह ने 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का पहला भूमि अनुदान दिया था। तो इसमें आपसे पूछ सकता है भट्टारक के पुत्र, यानी द्रोणासिंह जो हैं किसके पुत्र थे? तो भट्टारक के पुत्र थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि इससे रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी, यानी ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? धारापट्टा बना। किसने बना? धारापट्टा। धारापट्टा के बारे में हमने पढ़ा था अभी। मैत्रक राजवंश में ध्रुवसेन प्रथम के बाद उनके छोटे भाई धरपट ने शासन किया था। धरपट का शासनकाल बहुत छोटा रहा, 549 से लेकर 553 ईस्वी तक, इसलिए ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरपट रहा। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरपट रहा, जो इम्पोर्टेंट है, आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, संभावना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष का जो महल था किस प्रकार से था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये राष्ट्रकूट राजवंश का राजनीतिक इतिहास का महल है फ्रेंड्स, किस तरह का था उस समय देख सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, याद करना क्या, आप इसको ग्राफिकली देख सकते हैं फिगर्स में। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरापट्टा था। इनका बहुत ही छोटा शासनकाल रहा, जो लगभग 549 से 553 ईस्वी तक रहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये मस्की शिलालेख के बारे में। चलिए पढ़ते हैं मस्की शिलालेख। तो यहाँ पर है मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कैनिंग, क्रिश्चियन लैशन, सी बिडॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बिडॉन, इसका सी बिडॉन होगा। मस्की शिलालेख 1915 में सी बिडॉन द्वारा खोजा गया था। ये भी पूछ सकता है कि कब खोजा गया था, तो 1915 में खोजा गया था। किसके द्वारा, सी बिडॉन के द्वारा। क्योंकि जीएस से कुछ भी पूछ सकता है जीके में। जो एक ब्रिटिश सोने का खनन इंजीनियर थे, ये भी पूछ सकता है कि बताइए सी बिडॉन जो है किस चीज़ के खनन के इंजीनियर थे। तो सोने का था, किसके था, सोने का खनन इंजीनियर थे कौन, सी बिडॉन। इस शिलालेख में अशोक ने खुद को देवताओं का प्रिय देवान नाम पिया कहा। किस शिलालेख में, मस्की शिलालेख में, जिससे अशोक के साथ देवानम पिया की पहचान स्थापित हुई। इसी मस्की शिलालेख से जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक इम्पोर्टेंट है ये, जो ऑप्शन में दिया है, जो अगले एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मस्की शिलालेख की खोज का श्रेय हमेशा जिन्होंने किया है सी बिडॉन के द्वारा किया। आप सी बिडॉन के इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही सी बिडॉन थे, आप इनका फिगर देख सकते हैं, यही है सी बिडॉन। ये अशोक है, ये अशोक है, अशोक को आप देख सकते हैं। ये रहा मस्की शिलालेख 1915 में खोजा गया था सी बिडॉन के द्वारा। आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि प्रश्न ये भी पूछ सकता है इस साल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th लेवल पर एनटीपीसी का, उसमें पूछा जा सकता है कि मस्की शिलालेख किस वर्ष खोजा गया था। यहाँ तो आप समझ गए ना कि सी बिडॉन द्वारा खोजा गया था। और ये भी पूछ सकता है सी बिडॉन किस खनन के इंजीनियर थे, तो सोने खनन के इंजीनियर थे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रहा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोला जा रहा है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। तो स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो ये स्वदेश सेवक होम जो है ना, गदर आंदोलन से जो है संबंधित है। कैसे, गदर आंदोलन यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। जिसका जो है उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन का जो भी था उद्देश्य, उसको उखाड़ फेंकना था। दूसरा है स्वदेश सेवक होम। इस संगठन की स्थापना वैंकूवर कनाडा में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा की गई थी, जो गदर आंदोलन का हिस्सा थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना था। किसका उद्देश्य, इसी का, गदर आंदोलन का। आगे पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन यह एक अलग आंदोलन था जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था, लेकिन इसका स्वदेश सेवक होम से सीधा संबंध नहीं है। किससे, जो भी है ऑप्शंस में। असहयोग आंदोलन या महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक और आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अहिंसक तरीके से विरोध करना था। होम रूल आंदोलन यह भी एक अलग आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था, लेकिन इसका स्वदेश सेवक होम से सीधा
संबंध नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? सी। ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? ये सब पढ़ने से हम लोग को आने वाले एग्जाम में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब इससे संभावना, इससे इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड वो घुमा कर पूछ सकते हैं, वो मैंने यहाँ सारा करा दिया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय का फिगर है। 1885 से 1947 तक रहा। ये राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से 1947 तक रहा। आप ये फिगर देख सकते थे। ये सभी क्रांतिकारी हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन था? तो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन था? क्षत्रप राजा कौन था? तो ऑप्शन है रुद्रसेन, रुद्रदामन, नहपान, रुद्रसिंह तृतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रसिंह तृतीय। आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख पा रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा रुद्रसिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया और इस विजय के बाद उन्होंने मालवा पर रोक लगा दिया, मानी कर लगा दिया था। इन क्षत्रपों में से एक रुद्रसिंह तृतीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। आप उस समय के देख सकते हैं, जो कि इसका आंसर हमारा ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी होगा। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। आप इसमें देख सकते हैं उस समय जो है कि इस प्रकार के सिक्के चलते थे, इस प्रकार के सिक्के चलते थे, जो बहुत ही प्रचलित है। ये राजा है उस समय के, चंद्रगुप्त द्वितीय का फोटो है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है अंबिका गिरी राय चौधरी, गोपीनाथ बारदौली, चंद्रप्रभा शौकियानी, तरुण राम फुकन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी साहसिक भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति अंबिका गिरी चौधरी थे। वे एक प्रमुख असमिया कवि और गीतकार, नाटककार, पत्रकार, राष्ट्रवादी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असम के योगदान में अग्रणी थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, अंबिका चौधरी जी का। यही अंबिका चौधरी जी हैं, जो कि आप अच्छे से क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्थियंस के बारे में जानेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग यहीं से करते हैं पार्थियंस के बारे में। चलिए, बोला जा रहा है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? बोला जा रहा है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया? द पार्थियन, ग्रीक, द यूचीस, द हुन्स। किसने किया था? तो साइथियंस ने किया था। देखिए, शब्दों साइथियन को भारत में प्रवेश करने से पहले यूचीस नामक आदिवासी समूह ने पराजित किया था। यूचीस ने, किसने? तो ऑप्शन हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। कौन सा होगा? द यूचीस। नाम भी अजीब गजीब है, आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल में। चलिए, तो हम लोग इसको आगे करते हैं। क्या इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम में आ सकते हैं? तो यही है, शको ही साइथियंस बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोला जा रहा है, साइथियंस को भारत में प्रवेश, मतलब शको को ही साइथियंस बोला जाता है। शको को भारत में प्रवेश करने से पहले
यूचीस नामक आदिवासी समूह ने पराजित किया था। यूचीस मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे जिन्होंने शकों को उनके मूल क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया था, जिसके बाद शकों ने भारत की ओर रुख किया। तो इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट्स है, आप देख सकते हैं। तो आप इसका साइथियंस को देख सकते हैं यहाँ पर किस पर कैसा साइथियंस है। शिलालेखों से जो मिलते हैं ना वो मूर्ति वगैरह, उससे उसका फ़ोटो ये रहा, मिला था साइथियंस का जिन्होंने उखाड़ फेंका था साइथियंस को, यानी शकों को उखाड़ फेंका था द यूचीस ने। अब देख सकते हैं यही साइथियंस है। अब देख सकते हैं उस समय का कैसा पहनावा ओढ़ावा था फ्रेंड्स, किस तरह से लोग उस समय घोरे थे। ये काल्पनिक फ़ोटो है, बनाया गया है चित्रकारों द्वारा, वहाँ सबने पिक किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साइथियंस है। साइथियंस देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है शकों को मार भगाया था। ये यूसी एक आदिवासी है फ्रेंड्स, ये आदिवासी है, देख सकते हैं आदिवासी का पहनावा ओढ़ावा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए तो प्रश्न है हमारा, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा है। 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। इसके बाद 26 में यानी 1726 में कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम स्थापित किए गए। बताइए, 1726 में, 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ, कहाँ? मद्रास में, लेकिन कलकत्ता बम्बई में 1726 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1726 में कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम का स्थापित किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन से देख सकते हो, वहाँ का सीन है कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की जो है फ़ोटो से आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये दिल्ली नगर निगम का 161 साल का सफ़र का फ़ोटो है। ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्या है इसमें। सिंह फोर्स विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र से संबंधित है। यह इसका आंसर होगा यही। यह विद्रोह 1830 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सिंघफो समुदाय द्वारा किया गया था। सिंघफो समुदाय द्वारा किया गया था। सिंघफो समुदाय द्वारा किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण, सिंघफोस विद्रोह के बारे में कुछ मुख्य बातें करते हैं। यह विद्रोह 1830 के दशक में शुरू हुआ। कब हुआ? 1830 के दशक में शुरू हुआ, 1849 तक चला। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा सिंघफो क्षेत्र पर कब्जा और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन करना था। यानी इस विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा सिंघफो क्षेत्र पर कब्जा और उनके पारंपरिक अधिकारों पर कब्जा करना था। सिंघफो समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया, जिसमें कुछ सिंघफो प्रमुखों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पहले अंग्रेज़ों के साथ समझौते किए। विद्रोह का नेतृत्व सिंघफो प्रमुख निरंग फिदू ने किया, जिन्होंने 1884 में ब्रिटिश गैरिसन पर हमला किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इन क्षेत्रों में ब्रिटिश के खिलाफ पराजित की भावना को जगाया। यह विद्रोह उत्तर पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए कई जनजातीय विद्रोह में से एक था। कौन? यह विद्रोह। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। मैंने इसका ऑप्शन पिक नहीं किया, मैं इसके बारे में जितना हो सके कंटेंट इसमें शामिल किया, ताकि इससे संभावित है कि क्वेश्चन एक आध गो क्वेश्चन आ ही सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये रहा इसका इम्पोर्टेंस बात। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को
भावी होने का प्राधिकार दिया गया। यानी निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को आधिकारिक नहीं है, अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया। अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था। यानी 1793 के चार्टर एक्ट में अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी, खासकर जब ब्रिटिश साम्राज्य के हित दांव पर हो। 1793 का चार्टर अधिनियम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इस अधिनियम ने केवल गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए, बल्कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को भी बनाए रखा। इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में अधिक कुशल और प्रभावी शासन सुनिश्चित करना था, बिना परिषद की असहमति के कारण होने वाली देरी। इसका आंसर होगा 1793 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न ऑप्शन हमने नहीं उठाया फ्रेंड्स, बोला निम्नलिखित में से, मतलब प्रश्न ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं इसलिए उठाया कि उससे रिलेटेड जो भी है मैंने यहाँ करा दिया, ताकि आने वाले एग्जाम में इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसे कर के जा सकते हैं। तो ये रहा आज क्लास, यहीं पर जो भी था यहीं तक मैंने क्वेश्चन उठाया था। मैं यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।